हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी जो है एक दूसरे को कटल करके सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो वांगजी से पहले उठता है और जल्दी से वॉशरूम जाके फ्रेश होता है। और फ्रेश होने के बाद वो भागते हुए नीचे आता है। और जब वो नीचे आता है तो लैन ई जो है वो किचन में काम कर रही थी। तो विंग जो है वो जल्दी से उसके पास जाता है, उसे पीछे से हग करते कहता है गुड मॉर्निंग आंट। तो लैनी जो है कोई जवाब नहीं देती। तो विंग कहते हैं आंट गुड मॉर्निंग। तो लैनी फिर भी कोई जवाब नहीं देती। तो विंग जो है वो थोड़ा सा साइड होकर अपना सर नीचे करके खड़ा होता है और वे कहता है आंट मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि लंजा कुछ ऐसा कहेगा। तो मैडम लैन जो है वो विंग पे चिल्लाती है, कहते गेट आउट, यहाँ से अभी के अभी निकलो। तो विंग कहते आंट। तो मैडम लैन जो है वो कहती मैंने कहा ना मेरी किचन से निकलो। तो विंग जो है वो जल्दी से बाहर आ जाता है और वही जो डिनर टेबल था उसके पास आके खड़ा हो जाता है। तो मैडम लैन जो है वो अपना ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट के बाद सर्वेंट जो है वो सारे ब्रेकफास्ट जो है टेबल पे रखती है और विंग जो है वहीं पर खड़ा था। तो बाकी सब जो है लैन कुरैन और लैन शिजन जो है वो भी आके टेबल पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वांगजी भी नीचे आ जाता है, वो सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और आके बैठ जाता है। विंग जो है वो अब भी वहीं पर खड़ा था। जब लैन कुरैन आया था तब लैन कुरैन ने विंग से कहा कि विंग आके बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो। तो विंग का नहीं, आंट ने मुझे आंट से माफ़ी मांगनी है। तो लैन कुरैन ने कहा किस बात की माफ़ी, आके बैठ जाओ। तो विंग ने मना कर दिया। फिर लैन शिजन आया, उसने भी कहा कि विंग आके बैठ जाओ। तो विंग ने उससे भी मना कर दिया। उसके बाद उन सब ने अपना, विंग अब भी वहीं पर था, उसके बाद उन सब ने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था। मैडम लैन जो है वो भी आके बैठ गई थी। विंग उसके पास गया और उसे कहा आंट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैडम लैन कुछ भी जवाब नहीं देती, कुछ भी नहीं बोलती। इतने में वांगजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो वांगजी जो है विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट क्यों स्टार्ट नहीं किया। तो विंग जो है वांगजी का हाथ हटाते हुए कहता है लंजा आंट नाराज़ है मुझसे। तो वांगजी कहते हैं मम्मा, मम्मा क्यों नाराज़ है तुमसे, जो कुछ किया मम्मा ने किया और नाराज़ भी वही है। तो वो मैडम लैन की तरफ बढ़ते कहते मम्मा विंग ने क्या किया, आप विंग से क्यों नाराज़ हो। तो मैडम लेन जो है वांगजी को कोई जवाब नहीं देती, वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। जब उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो अपने प्लेटें लेकर किचन की तरफ चलने लगती है। तो विंग और वांगजी दोनों जो है वो मैडम लेन के पीछे जाने लगते हैं। तो वांगजी कहते हैं मम्मा बात सुनो ना प्लीज़। तो मैडम लेन कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस चुप करके अपना काम कर रही थी। तो विंग जो है वो फर्श पे बैठ जाता है अपने घुटनों के बल और अपना सर नीचे करके कहते हैं मम्मा। विंग फर्स्ट टाइम जब से वो लैन मेंशन आया है तब से लेकर आज तक उसने मैडम लैन को मम्मा नहीं कहा, उसने हमेशा उसे आंट कहकर बुलाया है। आज उसने फर्स्ट टाइम कहा मम्मा माफ़ कर दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं लंजा लंजा के पास तक नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ कि आपको लिली पसंद है, आप चाहती हो कि लंजा और इसकी शादी हो जाए। ओके, आप यही चाहती हो ना, मैं करवाऊँगा, मैं लंजा को मना लूँगा। प्लीज़ मम्मा मुझसे नाराज़ मत रहो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही मेरी मम्मा हो प्लीज़। तो मैडम लैन की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही। तब भी वो चुप थी क्योंकि वो इन दोनों को पनिश करना चाहती थी। और वांगजी जो है वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं। तो विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, क्या बोले जा रहे हो। तो विंग जो है वो वांगजी को पुश कर देखते, तुमसे पहले मम्मा, मुझे मेरी आंट अजीज़ है, हटो। तो वांगजी जो है कहते विंग क्या बोले जा रहे हो। तो विंग कहते मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आंट आंट नहीं चाहती ना कि मैं हम दोनों एक हो जाए, हम शादी करें, है ना, नहीं चाहती ना। ओके ओके, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, सिर्फ आंट आंट मुझसे बात करें, मुझे मुझे उसकी उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे दर्द हो रहा है लंजा, मेरे दिल में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग जो है रोने लग जाता है कि तो लंजा प्लीज़ प्लीज़ मम्मा को बोल दो मुझसे बात करे, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा लंजा, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मम्मा को बोल दो प्लीज़ लंजा। तो वांगजी जो है वो जल्दी से विंग को हक कर लेता है। लैन ई जो है वहाँ से सीधा वो अपने रूम की तरफ भाग जाती है और विंग जो है वो लैनी के पीछे भागते कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ आंट आंट। विंग जो है वही सीढ़ियों पर गिर जाता है और रोते हुए कहता है आंट प्लीज़। तो वांगजी जो है विंग को संभालते कहते विंग रोना बंद करो,
तुम कैसे रो रहे हो? तो विंग जो है वांग जी को पुश करते, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम क्यों आए मेरे पास, क्यों? तुमने क्यों कल कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, नफरत है प्यार से मुझे, क्यों आए तुम? मुझसे मेरी मम्मा छीन ली तुमने, जिसके प्यार के लिए मैं 5 साल तरसा था, और जब मुझे मम्मा मिली वो भी तुम्हारी वजह से आज मुझसे छीन ली गई है। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो वांग जी कहते, विंग क्या बोले जा रहे हो? तो विंग कहते, नफ़रत है, हर चीज़ से नफ़रत करता हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। लैन कुरैन कहते, विंग तुम ऐसे रो के क्यों रहे हो? और लैनी वो ऐसे क्यों भाग गई वो? तो विंग जो है वो जल्दी से कुरैन के पास जाते हुए कहते, अंकल, आंट आंट मुझसे नाराज़, प्लीज़ आंट को बोलो वो मुझसे बात करे प्लीज़, मैं उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़ वो मेरी मम्मा है प्लीज़। तो लैन कुरैन जो है वो विंग को हक करते कहते हैं, विंग वो तुमसे ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकती, बस तुम फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी, उसे कुछ टाइम दो। तो विंग कहते, टाइम नहीं, मैं मम्मा मुझसे नाराज़, मुझे मेरी मम्मा वापस चाहिए, मुझे मेरी आंट वापस चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ आप उनसे बात करो ना प्लीज़ अंकल प्लीज़। तो लैन कुरैन जो है विंग के बालों पे हाथ फिराते हुए कहता है, विंग वो मान जाएगी, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तो विंग कहता है, मैं मुझे मेरी मम्मा चाहिए। तो लैन कुरैन कहते, ओके मैं बात करता हूँ, ठीक है, तुम रोना बंद करो, चलो अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे बैठ जाओ। वो विंग को काउच पे बिठाता है और शिजन की तरफ देख के, शिजन जाओ विंग के लिए पानी लेकर आओ। तो शिजन जो है जल्दी से विंग के लिए पानी लेकर आता है, और विंग जो है पूरी तरह शेक कर रहा था, वो पूरा काम पर आता। तो विंग जो कहते, प्लीज़ 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 मम्मा को बोलो कि मुझसे बात करे। तो वांग जी कहते, विंग बस करो। तो विंग कहते हैं, हाँ हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना तो मम्मा मुझसे नाराज़ नहीं रहेगी ना, वो आपकी शादी करवाना चाहती है ना, मैं मम्मा को बोल दूँगा कि वो कर दे। विंग जो है वो फिर से लैनी के रूम की तरफ भागने लगता है और कहते हैं, वो डोर पे नॉक करते कहते, आंट आंट मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत रहना। और आपने शादी, लंजा की शादी किसी से भी करवानी हो ना, आप करवा दो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से फिर से अपने रूम की तरफ जाता है, और वहाँ से सिर्फ वो लेता है जो उसकी अपनी, मतलब जो अपने साथ वो बचपन में लेकर आया था, कुछ टॉयज़ और 1 से 2 जोड़े कपड़े थे उसके पास, बस वही वो अपने साथ लेकर आया था बचपन में। जब वो फर्स्ट टाइम लैंड मेंशन आया था ना, सिर्फ वही उठाता है, और वो भी एक छोटी सी पोटली होती है उसमें डालते हुए कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो उठाते हुए कहते हैं, वो फिर से लैनी के रूम के पास आते कहते, मम्मा मैं जा रहा हूँ, क्या लास्ट टाइम मैं आपको हक कर सकता हूँ? तो लैनी फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती। तो इनके कहते, ओके 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 बस मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज़ बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ। तो लैनी जवाब, कोई भी जवाब बाहर से नहीं मिलता। तो विंग जो है वो बाहर, सॉरी वो नीचे आता है, और उसके हाथ में पोटली देखकर वांग जी और लैन कुरैन दोनों एक साथ में पूछते, ये क्या है? तो विंग जो है कहता है, मैं जा रहा हूँ, मम्मा को बोल देना, ओके, मैं उनको बोल दो कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वो लंजा की शादी जिससे भी करवाना चाहती है ना वो करवा दे, ओके, मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो है वो डोर की तरफ बढ़ने लगता है। तो वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है, और उसके हाथ में जो पोटली थी वो खींचते हुए कहते, तुम पागल हो गए हो, क्या बोले जा रहे हो? तो विंग कहते, मैं नहीं वांग जी, अगर मैं यहाँ पर रहा ना तो मम्मा मुझसे नफ़रत करेगी, मुझे उसका नफ़रत बर्दाश्त नहीं है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते, विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो, और इधर आओ। तो विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहते, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो विंग कहते, पागल हो गए हो, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, ना तुम्हारे साथ रहना है ना यहाँ पे रुकना है, मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते, विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, प्लीज़ विंग देखो, मम्मा वो कुछ देर के लिए नाराज़ रहेगी, वो फिर से मान जाएगी, प्लीज़ वो हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेगी प्लीज़। तो विंग कहते हैं, नहीं, अगर मम्मा को करना होता ना तो वो फर्स्ट टाइम ही एक्सेप्ट कर ली थी, जब तुमने उसे बताया ना तब वो हमें एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन मम्मा को पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वांग जी कहते, विंग बस करो, और कितना कितना? तो विंग कहता है, वांग जी को पुश करता है, और उसके हाथ से जो पोटली वो लेते हुए कहता है, मैंने कहा मेरे पीछे मत आओ। तो विंग जो है घर से निकलने लगता है, और वांग जी जो है विंग के पीछे पीछे आ रहा था। लैन कुरैन और लैन शिजन दोनों शौक थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एक छोटी सी बात पे इतना बड़ा तमाशा। तो लैन शिजन जो है वो लैन कुरैन की तरफ देख के थे, भाभा। तो लैन कुरैन कहते, इट्स ओके, उन दोनों को हैंडल करने दो।
विंग जो है वो रोड पे चलने लगता है। तो वांग जी जो उसके पीछे पीछे चल रहा था और कहता है अगर तुम्हें जाना है तो हम साथ में जाएंगे। तो विंग कहता है वांग जी मेरे पीछे मत आओ, जाओ यहाँ से। तो वांग जी जो है कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, अगर जाएंगे तो साथ में जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। तो विंग जो है वो अपनी पोटली ज़मीन पे फेंकते हुए कहता है वांग जी मैंने कहा जाओ, मामा की तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ जाओ ना प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो विंग जो है वो वांग जी के दोनों हाथ पकड़ता है और अपनी चीक्स पे रखते कहते हैं लंजा तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ बहुत, खुद से भी ज़्यादा। तो विंग कहते हैं तो फिर जाओ, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम मुझसे मिलने आ जाना ठीक है। तो वांग जी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। तो विंग कहता है प्लीज़ लंजा, प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ प्लीज़, मैंने तुमसे आज से पहले कुछ भी नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम मांग रहा हूँ कुछ, प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं पर विंग मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो विंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ लंजा, मैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहते हैं मैं हम विंग से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे कि वो कुछ बोले। तो वांग जी कहते हैं हाँ बोलो क्या। तो विंग कहते हैं तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो वांग जी कहते हैं वादा, कौन सा, कैसा वादा। तो विंग कहता है पहले तुम प्रॉमिस करो। तो वांग जी कहते हैं नहीं पहले तुम बताओ। तो विंग कहता है नहीं पहले प्रॉमिस करो। तो वांग जी कहते हैं हाँ प्रॉमिस ठीक है बताओ अब क्या है। तो विंग कहता है वो मैं, हाँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग जो कहते हैं मैं वो। तो वांग जी कहते हैं विंग बताओ, मेरा 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 दिल बेटा जा रहा है। तो विंग कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मम्मा के साथ रहो, प्लीज़ जाओ। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम क्या बोले जा रहे हो। तो वांग जी कहता है प्लीज़ विंग बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। तो विंग कहता है नहीं लंजा मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा ठीक है। तो वांग जी कहते पर विंग मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो विंग कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा ठीक है, अब तुम जाओ, जाओ मम्मा को तुम्हारी ज़रूरत है। तो वांग जी कहते विंग। तो विंग जो है वांग जी को थोड़ा सा पुश करती हुई कहते मैंने कहा जाओ, जाओ यहाँ से। तो वांग जी जो है वो कहते फाइन जा रहा हूँ, देखो तुम याद रखोगे ना मुझे कॉल करना कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहेगी प्लीज़ विंग। तो विंग कहते हैं मुझे तुम्हारा नंबर याद है, मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। तो वांग जी जो है वो विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहते हैं मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो वांग जी कहते हैं विंग कहते हैं जाओ अब जाओ। तो वांग जी जो है वो जाने लगता है। वो बार बार मुड़ के पीछे देख रहा था। विंग के फेस पे स्माइल था लेकिन उनके उसके आंखों में आंसू थे। तो विंग जो है वो छोटी सी पोटली जो है उठाते हुए कहता है भाई लंजा, इसके बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी तुमसे कांटेक्ट कर पाऊँगी। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं मैं। विंग जो है वो कुछ बोलने वाला था लेकिन वो रुक जाता है और कहता है मैं जानती हूँ तुम्हें याद भी नहीं होगा, तुम्हें याद भी नहीं होगा, मैं मैं क्या करूँ इस टाइम मैंने खुद को। तो विंग फिर से कुछ बोलने वाला था, वो फिर से चुप हो जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है और वो चलते चलते बस स्टॉप तक आ जाता है जहाँ पर वो बस का वेट करने लगता है। वांग जी जो है वो अपने घर जाता है, वो सीधा अपने रूम में जाके वो सब कुछ तोड़ने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते है कहते विंग तुमने ऐसा क्यों किया विंग। तो लैन खुरेन जो है वो लैन शेजन की तरफ देख कहते जाओ उसे संभालो, मुझे लगता है विंग चला गया। तो लैन शेजन कहते पर पापा आपने कहा था कि वो संभाल लेगा। तो लैन खुरेन कहते जाओ पहले उसको देखो। तो लैन शेजन जो है वो जल्दी से भागते हुए वांग जी के रूम की तरफ जाती है। इतने में लैनी जो है वो भी डोर ओपन करती है और बाहर आती है। तो वो देखती है कि घर में सिर्फ लिविंग रूम में लैन कुरैन खड़े थे और कोई नहीं था। तो लैनी जो है वो जल्दी से लैन कुरैन के पास आते कहते विंग विंग क्या सच में। तो लैन कुरैन कहते हाँ चला गया वो। तो लैनी जो है वो गेट की तरफ भागते कहते नहीं वो कैसे चला गया और तुम लोगों ने जाने दिया, तुम लोग पागल हो गए हो, उसे जाने क्यों दिया, वो कहाँ जाएगा। तो वो जल्दी से बाहर आते कहते विंग, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते कहते विंग कहाँ हो मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो। तो वो पूरे लैन मेंशन के बाहर जाती है, आसपास सारी जगह देखती है, वहाँ पर उसे विंग नहीं मिलता। यहाँ तक कि वो बस स्टॉप तक चली जाती है, वहाँ पर भी उसे विंग नहीं मिलता। जब लैनी जैसे ही घर से निकली थी उसी टाइम ही वहाँ पर बस आ गया और विंग जो है उस बस में चढ़ गया था और वहाँ से वो चला गया था। विंग को खुद नहीं पता था कि ये बस कहाँ तक जाएगी, बस वो उसमें बैठ गया था। लैनी जो है वो इधर उधर ढूंढने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कहती विंग
लैन कुरैन जो है लैनी के पीछे ही बाहर आया था और वो लैनी की तरफ देख के कहते हैं अब कोई फ़ायदा नहीं है चिल्लाने का, तुम जितना भी चिल्ला दो वो यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो लैनी जो है वो लैन कुरैन के पास आते उसका कॉलर पकड़ते कहते तुमने मेरे बच्चे को जाने क्यों दिया, क्यों दिया? मैं उससे नाराज़ थी लेकिन तुम लोगों ने उसने जो कहा उसे करने दिया। वो वांग जी कहाँ है? तो लैन कुरैन कहते अपने रूम में। तो लैनी जो है वो जल्दी से वांग जी के रूम में आती है और जैसे ही वो रूम में एंटर होती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वांग जी के हाथ से खून निकल रहा था और पूरा रूम जो है तहस नहस हो चुका था। तो लैनी जो है जल्दी से वांग जी के पास जाती है, उसके फेस पे एक ज़ोर का थप्पड़ मारती हुई कहती तुमने उसे जाने क्यों दिया? तो वांग जी जो है वो पहले तो शॉक हो जाता है कि इसको थप्पड़ किसने मारा, क्योंकि वांग जी का सर जो था वो नीचे था। तो जब वो ऊपर देखता है तो वो लैनी की तरफ देख रहे थे। ओह, तुम अभी निकली हो ना अपनी रूम से? तुम्हारी वजह से मेरा विंग मुझे छोड़ के चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो लैनी जो है वो वांग जी का कॉलर पकड़ के ज़ोर से हिलाती हुई कहती है और वो उसने कहा कि वो जा रहा है और तुम लोगों ने उसे जाने दिया, क्यों दिया जाने? तो वांग जी कहते हैं क्योंकि तुम उससे नफ़रत करने लगी थी, उससे इग्नोर करने लगी थी। वो तुमसे बात कर रहा था, भीख मांग रहा था कि उनसे बात करो, वो तुमसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन आपने क्या किया? आपकी वजह से वो चला गया, वो ये घर छोड़ के चला गया मम्मा, वो चला गया। तो लैनी जो है कहती क्यों तुमने जाने क्यों दिया मेरे बच्चे को, क्यों दिया तुमने? हाँ, वो तुम तो उसे प्यार करते हो, हाँ बताओ क्यों दिया तुमने उसे जाने? वो कहाँ चला गया होगा? प्लीज़ मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। तो वांग जी जो है लैनी को पुश करता है, थोड़ा सा पुश करते हुए कहता है लेकर आओ। कहाँ से लेकर आओ? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। तो लैनी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम उसे कहाँ ढूंढोगे, जाओ ढूंढो और मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। तुम ऐसे शादी नहीं करनी, तुम इससे प्यार नहीं करते। तो वांग जी कहते ओह, तुम्हें इतनी जल्दी ख्याल आ गया कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है? तो लैनी कहती हाँ जाओ प्लीज़, मैं सिर्फ पनिश करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। मैंने कहा जाओ और मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। तो वांग जी जो है वो बाहर भागते हुए आता है और कहता है मैं अपने विंग को वापस लेकर आऊँगा। और वो अपने कार में आके बैठ जाता है और वो विंग को ढूंढने लगता है। वो पूरे शहर में वो विंग को जो है ढूंढने लगता है। वो वांग जी जो है वो पूरे शहर में विंग को अकेले ही ढूंढ रहा था। लैन शिजियन जो है वांग जी के साथ था, लैन शिजियन ड्राइव कर रहा था और वांग जी जो है वो विंग को ढूंढ रहा था। वो बस यही प्रे कर रहा था कि विंग यहीं पर चलता हुआ कहीं तो उसे नज़र आ जाए, क्योंकि विंग अभी ही घर से निकला था, इतना टाइम नहीं हुआ कि वो कहीं दूर पहुंच जाए। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था कि विंग उसे मिल जाए, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिला। विंग जो है वो यहाँ से बहुत दूर चला गया था। विंग जो है एक छोटे से गांव में पहुंच चुका था। वो बहुत ब्यूटीफुल गांव था, विलेज था, बहुत ब्यूटीफुल विलेज। तो विंग जो है वहाँ से उतरता है और वो इधर उधर देखने लगता है। बस स्टॉप पर एक आंटी थी, वो ग्रैंडमा थी, जो बहुत ज़्यादा ही बूढ़ी थी। तो विंग जो है उस ग्रैंडमा की तरफ देख के थे ग्रैंडमा क्या आपको हेल्प चाहिए? क्योंकि ग्रैंडमा के पास बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए थे। ग्रैंडमा कहते हैं हाँ बच्चा, मुझे हेल्प चाहिए, क्या आप ये बॉक्स मेरे साथ मेरे घर तक ले जा सकते हो? तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद विंग जो है वो बॉक्स उठाने लगता है। तो विंग जो है उसके टमी में उसे थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। तो जो ग्रेनी थी वो विंग की तरफ देखी थी, क्या हुआ? तो विंग कहते कुछ नहीं। वो विंग जो है वो बॉक्स उठाकर वो ग्रेनी के साथ चलने लगता है। तो वो ग्रेनी कहती है तुम यहाँ पर नए लग रहे हो। तो विंग कहता है हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। तो ग्रेनी कहती है वैसे तुम इतने छोटे मुझे लग रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है? तो विंग कहता है वो 14 ईयर्स का हूँ मैं। तो ग्रैनी कहती क्या तुम 14 ईयर्स के हो? तो वो विंग कहते हैं हाँ मैं 14 ईयर्स का हूँ। और क्या आप अकेली रहती हो? तो ग्रैनी कहती है मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो है वो चलाती हूँ। तो मेरे रेस्टोरेंट का जो ग्रोसरी था वो ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से मैं शेयर लेने गई थी। तो विंग कहते हैं क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? मैं आप काम कर सकता हूँ आपके रेस्टोरेंट में? मुझे काम चाहिए। तो वो ग्रैनी कहती क्या सच में? मुझे भी एक हेल्पर चाहिए था, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो विंग कहते हाँ मैं करना चाहता हूँ प्लीज़। तो ग्रैनी कहती ओके, मैं तुम्हें रख सकती हूँ अपने पास। तो विंग कहते थैंक यू सो मच ग्रैनी। तो ग्रैनी कहती इट्स ओके, वैसे भी मुझे हेल्पर चाहिए था, चलो तुम हो मेरे साथ तो चलो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो विंग जो है वो कहता है ओके थैंक यू सो मच ग्रैनी। तो उसके बाद वो ग्रैनी जो है एक छोटे से घर के सामने रुकती है, कहते हैं ये मेरा घर है और इसके दूसरी साइड पे मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट है,
क्या हम अंदर चले? तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। उसके बाद विंग और ग्रैनी जो है उस घर के अंदर चले जाते हैं। वो बहुत छोटा घर था, उसमें सिर्फ एक रूम, एक किचन और छोटा सा लाउंज था, टीवी लाउंज। तो विंग जो है वो सारा सामान जो है वो टीवी लाउंज में रखते, कहता है यहाँ पर रखो ग्रैनी। तो ग्रैनी कहते हाँ हाँ यहीं पर रख दो। उसके बाद विंग जो है जाकर काउच पे बैठ जाता है, वो भी छोटा सा काउच था। तो ग्रैनी जो है वो विंग के लिए पानी लाती है, कहते ये लो ये पियो, तुम थक गए होंगे। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच ग्रैनी। उसके बाद वो विंग जो है वो पानी पीता है और वो ग्रैनी की तरफ देख के कहता है ग्रैनी वो क्या मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकता हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है। तो ग्रैनी कहते हैं पर मेरे पास रूम नहीं है, मेरे पास एक ही रूम है। तो विंग कहते हैं इट्स ओके, मैं यही लाउंज में मैं यहीं पर सो जाऊँगा, यहीं पर इस काउच पर। तो ग्रैनी कहती क्या तुम कंफर्टेबल होंगे? तो विंग कहते हैं हाँ हाँ मैं हूँ, क्या अगर आप परमिशन दोगी तो मैं यहीं पर रहूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ग्रैनी कहती नहीं तुम यहीं मेरे पास रहो, मेरे पास कोई नहीं है। तो विंग जो है कहता है थैंक यू सो मच ग्रैनी। तो ग्रैनी कहती इट्स ओके, चलो मैं हम दोनों के लिए कुछ बनाती हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं मैं बना के लाता हूँ, मुझे किचन बताओ कहाँ पर है। तो ग्रैनी कहती हैं इतना बड़ा घर नहीं है कि मैं तुम्हें किचन बताती रहूँ, सामने है किचन। उसके बाद विंग जो है किचन जाता है अपने लिए और ग्रैनी के लिए कुछ नूडल्स बना के वो लेकर आता है, और वो और ग्रैनी जो है वो नूडल्स खाने लगते हैं। और ग्रैनी जो है विंग की तारीफ़ करते हुए कहते वाओ तुम तो इतनी टेस्टी नूडल्स बनाते हो। तो विंग कहता है हाँ ये मैंने अपनी आंट से सीखा है, वो बहुत अच्छी कुक है। तो ग्रैनी कहती अच्छा तो मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अपना घर छोड़ के? तो विंग कहता है मेरा कोई घर नहीं है। तो ग्रैनी कहती क्या आई एम सॉरी। तो विंग कहते इट्स ओके, जिनके पास मैं रहता था अब मैं वहाँ से आ गया था, मैं उन पर और बोझ नहीं बनना चाहता था। तो ग्रैनी कहती हाँ। तो ग्रैनी कहती है तुमने कुछ पढ़ाई की है? तो विंग कहते हाँ मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल में। तो ग्रैनी जो है विंग को कहते हैं हाँ तुम कंटिन्यू रखना। तो विंग कहते हैं नहीं ग्रैनी मैं आगे कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। तो ग्रैनी कहती क्यों? तो विंग जो है वो अपना सर नीचे करके कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद ग्रैनी कहती इट्स ओके, तो मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट खोलने, तुम आओगे? तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। उसके बाद विंग जो है वो ग्रैनी के पीछे पीछे चलना रखता है। ग्रैनी का छोटा सा किचन था और छोटा सा ही रेस्टोरेंट था, मतलब उसने बाहर कुछ चेयर्स रखे हुए थे। तो ग्रैनी कहती ये है मेरा रेस्टोरेंट। तो विंग कहते हैं हाँ अच्छा है। उसके बाद विंग जो है वो सफाई करने लगता है और ग्रैनी जो है वो किचन को संभालने लगती है। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। इस एक हफ्ते में विंग जो है वो ग्रैनी के पास अच्छे से रह रहा था, लेकिन वांगजी वो पूरे शहर में विंग को ढूंढ रहा था, उसे विंग नहीं मिल रहा था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो हर टाइम वो खुद को ही कोस रहा था कि उसने विंग को जाने ही क्यों दिया। वो इसी इंतज़ार में था कि विंग जो है कभी ना कभी तो उसे कॉल करेगा। एक हफ्ते से 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन विंग का कोई भी पता वांगजी को नहीं चलता। वांगजी जो है अपनी माँ से कोई बात नहीं करता। लेनी जो है वो हर टाइम विंग के लिए रोती रहती है। वो खुद को ही कोसती है कि उसने विंग को जाने क्यों दिया। वो उसने एक छोटी सी बात के लिए वो विंग से रूठ गई, हालांकि विंग की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो विंग से रूठ गई। उसे वांगजी से रूठना चाहिए था, ना कि विंग से। तो वो खुद को ही कोस रही थी, वो हर टाइम रोती थी। वो उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो वांगजी के पास जाती थी और वांगजी को हर टाइम बोलती थी कि प्लीज़ उसको उसका बच्चा ला के दो, उसका वांगजी ला के दो। लैन कुरैन जो था वो भी हेल्प कर रहा था कि वो विंग को ढूंढे। विंग आखिर जा कहाँ सकता है। लेनी जो है वो वांगजी के पास हर टाइम रोते हुए जाती है कि मुझे अपना विंग ला कर दो, मुझे अपना बच्चा ला कर दो। वांगजी जो है वो अब लेनी से कोई बात नहीं करता, वो लेनी को हमेशा इग्नोर करता, वो लेनी के हर बात को इग्नोर करता। विंग जो है वो उसकी तबीयत जो है आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब लेने लगी थी, जहाँ पर वो कुछ भी खाता उसे वॉमिट हो जाती है और विंग जो है उसे हर बार चक्कर आने लगते। और ग्रैनी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि विंग को आखिर क्या हुआ है, वो इतना ज़्यादा वॉमिट क्यों कर रहा है। आज भी विंग जब मॉर्निंग में उठा था तो उसे बहुत ज़्यादा वॉमिट आई थी, वो वॉमिट कर रहा था वॉशरूम में। तो ग्रैनी जैसे ही विंग को वहाँ पर देखती है तो वो भाग के जाती है और विंग के पास बैठती हुई कहती विंग क्या हुआ तुम्हें आज भी हो रही हो वॉमिट? तो विंग जो है वो अपना मुँह साफ करते कहते हाँ हाँ ग्रैनी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है। तो ग्रैनी कहती है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, देखो तुम्हारा मुंह कितना डल हो चुका है। तो विंग कहते हैं नहीं ग्रैनी डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, शायद मैंने कुछ गलत खा लिया। तो ग्रैनी कहती है विंग 1 महीने से तुम्हारे साथ यही हो रहा है और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत खा लिया। तो विंग कहते ग्रैनी अगर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँ
तो ग्रैनी कहती है हाँ क्यों नहीं। ग्रैनी जो विंग का हाथ पकड़ के वो बाहर आती है और कांच पे बिठाती है। कहते हैं हाँ बताओ, मुझे तुम सब कुछ बता सकती हो जो तुम बताना चाहो। तो विंग कहता है वो मैं। तो ग्रैनी कहती है हाँ बताओ क्या हुआ है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि विंग को क्या हुआ है, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाय बाय।